हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल ऑल स्टूडेंट परिवार में आप सभी को स्वागत है, अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग टाइम एंड वर्क को बेहतर तरीके से सीखे होंगे। मैं लास्ट में बताया था कि आप लोग को 2-3 क्वेश्चन छूट गए हैं, तो 2-3 क्वेश्चन आज की क्लास जो है रेशियो प्रोपोर्शन का, अनुपात समानुपात का है। ठीक है, अनुपात और समानुपात का है ये क्लास। लेकिन मैं इसमें 3 क्वेश्चन यानी 17, 18, 19 जो 3 क्वेश्चन मेरे पास बचे थे, मैं इसी क्लास में आप लोग को करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद में इसकी लेते हैं अनुपात समानुपात की क्लास, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो इसको सॉल्व करिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन करवाते नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए कि यूपीएएसआई 4/12/2021 में आया हुआ है, इसलिए मैं इसे सॉल्व करवा देता हूं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए अकेले किसी कार्य को 70 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 75% अधिक कार्य कुशल है। बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और देखिए कितने बड़े पेपर में आया है क्वेश्चन। इतना सिंपल कितने बड़े पेपर में आया है ये देखना है। तो ये बताओ ए और बी। ठीक है, क्या कह रहा है? बी ए से 70% कितना है? 75% अधिक है। मतलब ए से बी ए से, ठीक है, 75% अधिक है। तो ये अगर मान लो ये 100% है और 100% 75% जोड़ दो तो 175% बनेगा। क्लियर? तो इसको काटो, पहले एनर्जी निकालो, एनर्जी अपनी निकालो कितनी आएगी, उसके बाद टाइम निकालेंगे। टाइम पूछा है तो क्या करेंगे? 25 चौका 100, एनर्जी 100 आ गई। 25 सत्ते 175, ठीक है, तो कितना आ गया? 7 आ गई। क्लियर है? अब क्या होगा? 25 सत्ते 175 होता है ना। ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ टाइम इसका उल्टा हो जाएगा एनर्जी का, तो 7 टाइम हो जाएगा और 4 इसका हो जाएगा टाइम। क्लियर? ठीक है। अब ये बताओ उसमें क्या दिया है कि ये जो है 70 दिन में कार्य कर सकता है। कितने दिन में? 70 दिन में। तो ये बताओ एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में ये जो है टाइम कितना है? एक दिन में 4 काम करता था एनर्जी, तो ये आ गए टाइम इसके 7। तो 7 बराबर 70, 7 बराबर 70। तो 1 बराबर कितना होगा? 10 आएगा कि नहीं आएगा? उसने पूछा किसका है? बी का पूछा है कि बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी का तो टाइम यहां है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा? 10 से गुणा कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 40। देखो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 20 का आंसर आया। क्लियर? क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए आप लोग। चलिए टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन 80 देख लीजिए। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, और जो पहले कल क्लास चल चुकी उसका 80 क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन खत्म करने के बाद रेशियो प्रोपोर्शन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंथनी एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकता है और बायसन उसी कार्य को 90 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करने पर वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बहुत सिंपल सवाल है। यूपीएएसआई 5/12/2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं सॉल्व करूंगा इसको, आप भी सॉल्व करेंगे मेरे साथ। एंथनी जो है इसको मैं कर देता हूं ए से, और बायसन जो है उसे मैं बी से कर देता हूं। यानी एंथनी 45 दिन में और ये 90 दिन में करता है। इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो 90 आएगा। 45 दूना 90 और 90 कम 90, यानी ये क्या आ गई? क्षमता, एफिशिएंसी। वो कह रहा है दोनों एक साथ काम करे तो कितने दिन में खत्म करेंगे? एफिशिएंसी इनकी जोड़ लेंगे, कितना आएगा? टोटल 3 आएगा। तो क्या है? टाइम बराबर टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी। क्लियर? तो टाइम कितना है? अरे टोटल टाइम कितना है? वर्क 90, एफिशिएंसी कितना है? 3। 3 एक कम 3, 30 3 90। क्लियर? ऑप्शन बी आएगा इसका। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं था, सब लोग का आंसर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट टाइमर को खत्म कर देते हैं। देखिए टाइम एंड वर्क का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन शुरू होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं बेहतर तरीके से। ये भी यूपीएएसआई में आया हुआ है 4/12/2021 में। लिखा है 14 लड़कियां 406 दिनों में एक गड्ढा खोद सकती हैं। यदि एक लड़का एक लड़की की तुलना में
2 गुना कुशल है तो एक लड़की और 3 लड़के उसी तरह के गड्ढे को कितने दिनों में खोद सकते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है, सॉल्व करिए मेरे साथ। क्या बोला कि 14 लड़के, अभी छोड़ देते हैं इनको। यहां देखिए क्या बोला है, एक लड़का एक लड़की की तुलना में 2 गुना कुशल है, ठीक है। यानी कि जो लड़का है और लड़की है, लड़की क्या है 1 और इसका 2 गुना है, ठीक है। फिर उसने दिया है कि एक लड़की 3 लड़के, तो इसने बोला एक लड़की यानी एक गर्ल और 3 बॉय। क्लियर। अब अगर इनको 1 से गर्ल को गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 और 1 और 6 7। फिर बोला है कि 406 दिन में 14 लड़कियां खोद सकती हैं, मतलब खोद एक गड्ढे को खोद सकती हैं। तो लिखेंगे 14 गुणे 406 बटे में 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और इनको 406 को गुणा करेंगे 2 से तो 812। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, डी 812। क्लियर। तो अब यहां टाइम एंड वर्क का काम खत्म होता है। अब में आते हैं अपने टेस्ट, कौन सा टेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। तो रेशियो प्रोपोर्शन पे जब आएंगे तो उसके क्वेश्चन आप देखते हैं, छोटे क्वेश्चन उसमें हैं लेकिन बहुत जानदार शानदार क्वेश्चन है, फटाफट करते चलेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और इसको मैंने समाप्त कर दिया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम एंड उसका रेशियो प्रोपोर्शन का। चलिए दोस्तों, हम लोग आ गए अपने अनुपात और समानुपात पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग सॉल्व करिए इसे। क्या क्या है, 2:3, 5:4, 9:10 का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई समस्या नहीं है इसमें ज्ञात करने के लिए, तो हम लिखेंगे 2:3, 5:4, 9:10। इसे कहते हैं अग्रपद, इसे कहते हैं पश्चपद, ठीक है। आग देखो, ए लिखेंगे तो अग्रपद, पी लिखेंगे तो पश्चपद। क्लियर, ठीक है। तो देखो, अग्र को अग्र से गुणा करेंगे, पश्च को पश्च से गुणा करेंगे। क्लियर होना चाहिए। तो देखो लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 9 बटे में 3 गुणे 4 गुणे 10। अब काटना है, क्यों, रेड पेन कहां गया मेरा, ठीक है। अब केवल इसे काटना है। ये बताओ 5 दूनी 10, तो इससे यह 10 कटेगा, 3 एकम 3, तो 3 त्रिका 9, ऊपर 3 नीचे 4, तो क्या बचा 3/4, 3/4। तो ये बनेगा 3:4। इसका आंसर आएगा ए, बी 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 बी। देखो इसी में कंफ्यूजन हो जाता है, आदमी धोखा खा जाता है, उसकी नजरिया गलत हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सॉल्व करेंगे। ये आया है यूपी कांस्टेबल 27, लिख देते हैं यूपी कांस्टेबल, यूपी क्रांसी मतलब कांस्टेबल 27 कौन सा आया है, 27/1/2018, 1/2018 में आया है, ठीक है। यूपी कांस्टेबल 27/1/2018 में आया है। तो इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, यदि 10x + 5:42x + 8, 5:8 का 3 गुना है। देखो यहां जो 3 गुना अनुपात लिखा है, इसका मतलब होता है घनानुपात, घनानुपात, ठीक है। ये गलत लिखा है। अब प्रश्न में लिखा था तो मैंने भी, अब तुम लोग कहोगे भैया तुम गलत काहे लिख दिए, मैंने लिख दिया था, लेकिन इसका मतलब कहीं लिखा हुआ इसलिए लिखा कि तुम लोग को समझा पाऊं। 3 गुना मतलब होता है घनानुपात, घन का मतलब जिसकी पावर 3 हो। फिर उसने कहा है x की पावर 3 का मान ज्ञात करो। तो हम लिखते हैं क्या, सॉल्व करते हैं।
पहला स्टेटमेंट लिखा है 10x + 5 अनुपात, तो इसको मैं नीचे लिख दूंगा, इसको हटा देंगे सबको। 42x + 8 बराबर में इनको रखेंगे 5/8, इनकी पावर 3 कर देंगे, घनानुपात इनकी पावर 3 कर देंगे। क्लियर है? सुन जा रहा है कि तोता उड़ गए? ये बताओ 10x + 5 बटे में 42x 8 प्लस में, अब ये बताओ इसका होता है 125, सॉरी 215 लिखे। अरे मार्कर मेरा कौन सा है यार? लिखेंगे 125, 11 25 में मान लेना। और 8 का कितना होता है? 8 का बताओ 512। ये बताओ हमको, पहले ऊपर से हम सॉल्व कर लेते हैं, नीचे से कोई मतलब ही नहीं रखेंगे। तो लिखेंगे 10x + 5 बराबर का 125, लिखेंगे 10x बराबर 5 इसमें से जाएगा तो आएगा 120। क्लियर? अब ये बताओ, इनको मैं नीचे लेकर जाऊंगा, ऐसे ही काट दो, तो लिखो यक्स का मान निकालना है। यक्स बराबर 120/10, 0 से 0 तो आया मेरा यक्स बराबर 12, x बराबर 12। उसने कहा यक्स का क्यूब बताना है, तो इसका 12 का क्यूब कर दो, तो आएगा इसका 17 28। आंसर सी। इस तरह किया जाता है सवाल को सॉल्व। क्लियर हो गई बात या ना हो गई? इस पेन से कर दूं, लो डार्कनेस। क्लियर पूरा प्रश्न? अरे पूरा प्रश्न क्लियर हुआ या ना हुआ? अगर हुआ तो दिल फेंक के कमेंट में मारो। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं, इसमें बताओ क्या लिखा है, बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल सेम टू क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, बस इसमें क्या दिया है? वर्गानुपात, उसमें दिया था घनानुपात। निकालना वही है सिस्टम। मेरे प्यारे प्यारे गुड्डा गुड़ियों, क्या है? 3x + 4 अपान में 5x + 1 क्या होगा? 5 का स्क्वायर अपान में 6 का स्क्वायर। क्लियर? यहीं से करेंगे, ऊपर वाला ले लेते हैं। 3x + 4 50 25, तो 3x बराबर कितना आएगा? 21 बनेगा। तो ये x बराबर 21/3, 3 एकम 3 7 21, यानी x का वर्ग बराबर 7 का वर्ग। वर्गानुपात पूछा है तो 7 का होता है 49। ऑप्शन बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगर आप लोगों को थोड़ा भी दिक्कत हुआ है तो आपके अगल बगल बोतल गिलास में, नाली नर्दहा में पानी भरा होगा, अपना नाक डुबो के तुरंत मर जाएं, अपना प्राण त्याग दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चुन्नी से मुन्नी से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसको क्वेश्चन क्या बोला? ऑप्शन कुछ नहीं दिया भाई, किस पेपर में आया कोई मतलब नहीं, बस आया है क्वेश्चन। 5 अनुपाते 9 समानुपाते 1 अनुपाते 27, फाइंड x की वैल्यू। फाइंड x की वैल्यू मतलब कि x का मान ज्ञात करो। क्लियर? यार तो ये तो हो जाना चाहिए है, ये तो हो जाना चाहिए। ओ कहां गए मेरा पेन? सॉल्व करते हैं सर, रेड पेन से सॉल्व करते हैं, रेड पेन से। मैं इसको 2 तरीके से सॉल्व करूंगा, बेसिक और ट्रिक से। तो क्या है? अग्रपद को अग्रपद से गुणा करेंगे, पश्च पद को पश्च पद से। क्या करेंगे? 5x बराबर, इसका तो कितना लंबा चौड़ा करे पड़े, 9 3 27 27, पता नहीं कितना करे पड़े, कुछ कहा है 300 कट जाए, कितना है ये? काटे इसको। अरे ऐसे कर लो, कैसे कैसे करते बताओ, जैसे कहो वैसे करते। 9 एकम 9
और 9 त्रिक 27। अब देखो, चलो हम ट्रिक से बता देते हैं, ट्रिक से बता। अब देखो यहां क्या लिखे हैं, 5:9 समानुपात x अनुपात है 27। बेसिस तो सब लोग को पता है, मैं ट्रिक से लगा था। ट्रिक, हाँ ट्रिक एक काम करेंगे। ये बताओ ये क्या है 5x, अब ये क्या है 9 और अनुपात मान लो कि 27। ये भाग में जाएगा, मामला कहां जाता है, भाग में जाता है। जब समानुपात लगा होगा तो मामला भाग में जाएगा। ये बताओ 9 का ये कितना गुना है 27, 9 का कितना गुना है 27, तो 9 का 3 गुना है 27। क्लियर। तो भैया 5 को भी गुणा करो 3 से तो आएगा 15, नहीं x की वैल्यू आएगी 15। क्लियर। कितने लोग को बेसिक से आता है, ना आता तो बता दे। तुमको आता है किसी को बेसिक से? आता है? कौन कौन सोल्व कर लेगा बेसिक से? आ जाओ सोल्व करो सो। बेसिक मतलब जैसे मेथड से सोल्व किया जाता है, मैं तो खड़ा खड़ा सोल्व कर दिया। वैसे की हो, दिखाओ कॉपी में। हमारा आंसर आएगा, ठीक है, चलो अजय तुम सोल्व करके देखो। आ जाओ, अजय सोल्व कर रहा है, बेसिस से सोल्व कर रहा है। नहीं इधर कर दो तुम। सब लोग लाइव वाले देखे, ऑनलाइन वाले अगर आप लोग मिल गए ना तो आप लोग को फिर रगड़ दूंगा। अंदर से अंदर, तेज बोलो, बाहर से 1 मिनट बाहर। इसे लगा के बोलो। 1 मिनट भाई, आज चलेगा मामला पोजीशन वाला। चलो तेज बोल के सुनो। अंदर से अंदर का गुणा करा, 9 गुणे x बराबर 5। 5 गुणे 27। आराम आराम से करो। x बराबर 5 गुणे 27 बटे 9। 9 कम 9, 9 त्रिक 27 और 5 का 3 से गुणा करा, x बराबर 15। बताओ सॉल्यूशन कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर इनके लिए आप लोग एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? हमको तो भैया नहीं आता था बेसिक से। क्लियर, समझा देता हूं। उसने देखो जब समानुपात लगा तो 5:9 लिखे। ठीक है, 5:9 लिखा है। जब मैंने क्या कहते हैं भाग में जाएगा, तुम इसको भाग में ले लिए, यानी 5, ये बाहर को बाहर से कर देंगे, अंदर को अंदर से गुणा कर देंगे। तो अंदर को अंदर से गुणा किया इन्होंने, बाहर को बाहर से गुणा किया, तो जो वैल्यू कट रही थी उसको इन्होंने काट दिया। अगर आप लोग करना चाहें, बहुत टैलेंटेड हैं, तो 9x इक्वल टू 5 गुणे 27, 9 एकम 9, 9 3 जा 27, तो क्या है x इक्वल टू 5 3 जा 50। क्लियर। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इन्होंने पूरा प्रोसेस से जिसे इनको मैंने पढ़ाया था उसी बेस पे करवाए हैं, तो आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या बोला है, यदि a अनुपात b बराबर 5:7 तो 5a प्लस b 2a प्लस 3b का मान ज्ञात करो। ये आया क्वेश्चन यूपीएसआई रैंकर 2011 में, ऑप्शन नीचे लिखे हुए हैं। सॉल्व करने की कोशिश करिए, जस्ट तुरंत का तुरंत सॉल्व करिए। ऑफलाइन वाले सॉल्व करके देखिए, मुझे भैया मैथ नहीं आता, लेकिन मैं मैथ पढ़ाता, हमसे ज्यादा हमारे स्टूडेंटों को आता, वो लोग बेसिक से सॉल्व कर देता है। समझा रहे हैं? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। चलो ध्यान दे, तुम लोग साइलेंट रहा करो यार, तुम लोग तो तुरंत आ जाते हो पूरा। क्या है a/b, इसको मैं लिखूंगा a/b, यानी 5/7। क्लियर बात। फिर क्या है 5ab 2a प्लस 3b, तो मैं इनका वैल्यू क्या रखूंगा? देखो a का वैल्यू दिया है 5, तो 5 गुणे 5 प्लस b का वैल्यू दिया है 7 बटे में 2 इंटू 5 प्लस में 3 इंटू 7,
5 दूनी 10, सॉरी 5 25, 25 7 32, 5 दूनी 10 और 7 21, 31, यही तो है। हाँ आंसर सी, आंसर सी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस वैल्यू तो क्यों रखना था, ए बी का वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात? अरे बात क्लियर हुई या ना हुई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, केवल वैल्यू रखनी है इसमें भी। यदि a अनुपात b इक्वल टू 4 अनुपात 3 हो तो निम्न का मान बताओ, यानी इस पे रखोगे अपनी वैल्यू, सॉल्व हो जाएगा। तो क्या रखेंगे, a अपॉन में b, यानी 4/3, यहां पे वैल्यू रखना है, a की जगह पे 4 रखो, 4 का क्यूब माइनस b की जगह पे 3 रखो, 3 का क्यूब बटे में 4, a की क्यूब, इसको हटा देते, कॉमा वॉमा हटा देते भाई, यहां से भी हटा दो, प्लस 3 का क्यूब। कैसे करोगे, 4 का क्यूब कितना, तो 64, 9 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 9 का क्यूब 27, बताओ 4 और 7 4 11 का 1 हासिल, सॉरी जोड़ रहे हैं हम, 14 में से 7 गया 7 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा, 37। क्लियर है, 37 बचेगा, इसको जोड़ो, 7 4 11 का 1 हासिल 1, 4 2 6 और 6 2 8, 8 1 9, 91, आंसर यही तो बनेगा। क्लियर, आंसर आ गया होगा आप लोगों का, सबका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा थोड़ा बड़ा पढ़ने में आया है, ठीक है। कह रहा एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 27:28 है। यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, तो पुरुषों और महिलाओं का नया अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन यूपीएसआई 2/12/21 में आया हुआ है, सॉल्व करेंगे इसको। तो इसको क्या कह रहा है, देखो पहले फिर परसेंट निकालूंगा, पहले क्या है मेरे पास 27 है और 28 है। 27 में 20% की जाती है वृद्धि और उसमें 28 में 30% की। तो ये बताओ अगर मैं इसका 20% निकालूंगा तो 27 दूना 54 होगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसमें एक एक जीरो बढ़ा देता हूं, 270 मान लो, इसको मान लो 280 मान लो, बढ़ा देता हूं यहां पे, इसलिए डैश मार दिया। अब इसका निकालो 30%, कितना निकालना है 20%, इसका पहले निकाल लो। तो लिखोगे 20/100 गुणे में 270, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 27 दूना 54, तो इसमें जोड़ दो 54 जोड़ोगे, इसका परसेंट तुम लोग निकालो, मैं जोड़ रहा हूं, 54 जोड़ोगे 7 5 12 का 2, ये 324 आएगा। और इसका अगर निकालोगे 30% बटे में 100 गुणे में 280, 0 से 0, 0 से 0, 28 तिया 8 3 24, 84 आएगा, 28 तिया 84, ठीक है। तो इसमें जोड़ दो 84, 84 जोड़ोगे तो 4 और 8 दूनी 16 के 6 हासिल है 1 और 3, 364। क्लियर। अब ये बताओ इनका काटो, ये किसका किसका वैल्यू है, मैं नहीं बताने वाला। अब काटो फटाफट 324 और 364 को काटो, जल्दी काटो, आंसर आ जाना चाहिए सबका। कटा, देखो
8 चौक 32, 4 से कट रहा है, 9 चौक 36, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कितना बनेगा 9 81 अनुपाते 91 है ऑप्शन में, कोई सी ऑप्शन में है। क्लियर? प्रश्न तो बहुत बड़ा था लेकिन सॉल्व बहुत छोटा हुआ। मैं जीरो किस लिए लगाया कि मेरा जो सॉल्यूशन है थोड़ा आराम हो जाए। जीरो लगाने से कोई मतलब होता नहीं, थोड़ा आराम हो जाता है। कहीं पे संख्या को कम कर दोगे तो आराम हो जाएगा काटने में, कहीं पे बढ़ा दोगे तो आराम हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा जीरो लगा दिया। कोई दिक्कत उनमें तो है नहीं। जीरो नहीं लगाएंगे तो पॉइंट में बनता, पॉइंट में बनता तो परेशान हो जाते हम लोग। ठीक है, तो काट पीट के तब भी लाना पड़ता, ऐसे तो सीधे आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, क्या बोल रहा है। ए अनुपाते बी बराबर 3 अनुपाते 4, कॉमा बी अनुपाते सी बराबर 8 अनुपाते 10, कॉमा सी अनुपाते डी बराबर 15 अनुपाते 17। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालना है। ऑप्शन में भी दिया है, इसका मतलब डी का, ए बी सी डी तीनों का अनुपात निकालना, चारों का। सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करना है ये देखो। मैं थोड़ा ट्रिक से बताता हूं, आप लोग को बेसिक से बता दूंगा अगले क्लास में, तो थोड़ा ट्रिक से देख लो। हम पहले लेंगे ए और बी को, तो ए अनुपात बी है तो ए बटा बी होगा। इनका कहा 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4, तो कहीं ना कहीं ये दो लोग बराबर साथ में रहेंगे। ए अनुपात बी यानी इनका मल्टीपल देखो यहां पे देखेंगे तो सबका 9 है। अगर 9 है तो 3 का वो होगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कहीं ना कहीं होगा, तो 3 त्रिका 9, ये 4 है। ठीक है, ये अगर 4 है तो 4 चौक 16 होगा, या 4 तियां 12 होगा। ठीक है, मतलब कि देखो कहीं ना इसमें से अगर निकालोगे, इसमें से, तो हमारा 3 और 4 का हमेशा दिखेगा यही रहेगा, कहीं भी अनुपात रहेगा तो 3 4 का रहेगा, 3 4 का कहीं ना कहीं रहेगा। तो ये बताओ ये 3 का है और ये 4 का है, नहीं समझ में आ रही बात? कहीं ना कहीं ये 3 का है और ये 4 का है, तो ये बताओ ए और बी का निकालना, सी का होता तो बीच में चेक करते। और अगर आप लोगों को बता देता हूं कैसे अगर निकालना है आप लोगों को, बिल्कुल बेसिक तरीके से, तो लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए का देखेंगे 3, बी का देखेंगे 4, सी का देखेंगे 8। ठीक है, नहीं बी का देखेंगे, फिर यहां पे देखो बी का देखेंगे, यही है ना, बी का देखेंगे 8, तो फिर बी के नीचे 8 आएगा। सी का देखेंगे 10, तो सी के नीचे लिख देंगे 10, कहां, यही लिखेंगे। ठीक है, ये अनुपात चल रहा है। अब देखो यहां सी का देखेंगे तो कितना है 15, तो सी के नीचे लिख दो 15। फिर क्या डी का देखेंगे 17, तो डी का यहां लिख दो 17। ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है और ये खाली है, यहां भी खाली है। बात क्लियर हुई? अब क्या करेंगे, 4 को उठा के यहां भरेंगे और इसी 4 को उठा के यहां भर देंगे, इस 10 को उठा के यहां भरेंगे, 15 को उठा के यहां भरेंगे और इसी 15 को उठा के यहां भर देंगे, 8 को उठा के यहां भर देंगे। अब अगर आप लोग निकालोगे तो निकाल लोगे। ठीक है, अब देखेंगे कटता कौन है। सब में 4 4 है, इसमें 4 से कटेगा और ये भी 4 से नहीं कटेगा, तो 3 से काट के देख लेंगे। 3 से इसमें नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से इसमें नहीं कटेगा। तो देख लीजिए एक बार, मैच करिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कटेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बेसिक तरीके से, तब आप लोग का आएगा 9 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 17। क्लियर बात? लास्ट में देखोगे तो यहां 17 है, बीच में देखोगे तो यहां 15 बन रहा है और यहां पे बनेगा 12, 4 तियां 12 बनेगा और ये 3 का 9 ही बनेगा, जो भी देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर? तो ट्रिक से भी कर सकते हैं, नहीं समझ में आया तो इसको मैं बताया हूं कई बार, करने लोग को पता है कि ये बेसिक से कर लेंगे हम। करके दिखाओ जितने लोग को हाथ उठाए हो, जितने लोग हाथ उठाए हो उतने लोग करके देखो आंसर कौन सा सही है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग सॉल्व करके कमेंट में दीजिएगा कि बेसिक क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमको बेसिक से सॉल्व करके कमेंट में लिख के बताएंगे, लेकिन मैं इसको ट्रिक से सॉल्व कर देता हूं। अगर ट्रिक आ रही है आपको तो भी सॉल्व करके हमको बता दीजिए भरनाक से, टन टनाटन। क्या है देखो, हम यही सॉल्व कर लेंगे। ए का क्या दिया है 1, बी का क्या दिया है 2, ए का 1 दिया है, बी का 2 दिया है। तो देखो 1 और 2 ये कितना बन जाएंगे 3, और 3 दूनी होता है 6। अगर देखा जाए ए अनुपात बी, ए का 1 दिया है और बी का 2 दिया है। क्लियर बात। अगर मैं कहूं तो चलो मैं भरने को बता देता हूं, बेसिक तो आप लोग कर लेंगे। देखो यहां पहले सोल्व कर देता हूं। 1 और 2 नहीं बनेगा ये। देखो हम बता चेक करते हैं यहाँ के आलोक तक से। देखो 1 और 2 यानी ए अनुपात बी का हमेशा 1 और 2 बनना चाहिए। अगर इसमें से सॉल्व करते 1 और 2, देखो ये 3 1 कम 3 3 दूनी 6 नहीं बनेगा, ये तो ये नहीं होगा। 3 1 कम 3 3 दूनी 6, ये हो सकता है कि छोड़ेंगे और चेक कर लेंगे। 13 1 कम 13 13 दूना 26, ये नहीं होगा 16 है। 3 1 कम 3 3 चौक 12 यानी 1 4 का बनना नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। सेटिस्फाइड हुए। अगर इसको काटेंगे तो 3 1 कम 3 3 दूनी 6, 1 अनुपात 2 बना कि नहीं बना, ये बनेगा 13 1 कम 13 13 दूना 26 हो जाए 16 है, तो ये नहीं बनेगा। समझ में आ गया क्लियर बात। ट्रिक कैसे लगाई जाती है अब देखो मैं इसको बता देता हूं, आप लोग सॉल्व करेंगे, भर के बताएंगे। आप लोग भर के बताएंगे। ये सी नहीं ई है। आप लोग इसके जगह भर के बताएंगे। आप लोग को होमवर्क में मैंने इसको दे दिया कि बेसिक से आप लोग करके बताएंगे, ठीक है। समझो कुछ देर के लिए मुझे नहीं आता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ये यूपीएसआई 28/11/2021 में आया हुआ है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए। क्या लिखा है, 3 पदों का योगफल कितना दिया है। 3 पदों का योगफल 16,300 है। पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात देखो हम लिखते चलेंगे। पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात क्या है 15 अनुपात, हम बी लिख लेंगे 16। फिर उसने कहा है दूसरे और तीसरे बीच के अनुपात क्या है 17 और 18, तो यानी इसका 17 होगा, इसका 18 होगा। क्लियर। फिर बोला है अंतिम पद, यानी इनको भर देना है, तो इनको भरोगे तो 16 से भरोगे, इसको भरोगे तो 17 से भरोगे। अब इनका आप लोग निकाल लो। देखो इन दोनों के बीच का गुणा करो, इन दोनों के बीच का गुणा करो, इन दोनों के बीच के गुणा करो, गुणा करके बताओ, फटाफट गुणा करके बताओ। मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। जितने लोगों का आया है गुणा वो लोग हाथ खड़ा करें। जितने लोगों का गुणा सही सही आया है। क्या कालिया तेरा नहीं आया है? ठीक है चलो देखते, सही है आंसर, सही है। अब इनके बीच क्या बोला है, पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर बताओ। तो पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर बताओ, तो ये आएगा 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 2 गया 0, यानी 33 आया। इस 33 के बराबर कितना दिया है 16,300, तो रखो 16,300। मैं भी ट्रिक से बताऊंगा। इनको जब काटोगे तो कितना आएगा, भाग दे दो भैया 16,300 का 33 से भाग दे दो, ठीक है। 3 छंग 18, 3 छंग 18। अगर 6 से कर देखो 6 6 तो 6 से इसलिए करते हैं, तो 6 से करेंगे तो 3 छंग 18 और 3 छंग 18 1 19, बड़ा गया। यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, तो 10 में से 8 गया 2 बचा। ये कितना बचा 12, 12 में से 9 गया तो 2 बचा। यहां 15 में से 1 गया तो 14 बचा।
ठीक है, फिर 6 से काटो, इसको 6 से काटो, कितना लिखोगे 198। कितना 12 में से 8 गया 4, और ये 11 में से 9 गया काहे। चलिए आप लोगों का गुणा का आंसर आ गया होगा। तो आंसर जो गुणे का आएगा, अगर देखा जाए तो 16 गुणे 18, ये आएगा 288। लिख लो 288। 15 गुणे 16 गुणे 17 आएगा 272। 272 अनुपात में 16 गुणे 17, 16 255। तो लिखो 255। प्रश्न में क्या बोला है नीचे पढ़ेंगे आप लोग। कह रहा है पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इनके और पहले और दूसरे के तीसरे के मतलब अंतिम पद में बीच में अंतर निकालेंगे तो 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 2 गया 0। तो ये बताओ ये कितना हुआ 33 अंतर। अब हम ट्रिक से बता रहे हैं कि ये 33 को इस ऑप्शन में कैसे लागू करेंगे। ये बताओ 3 का मल्टीपल इसमें कौन है कि जो 33 से कट जाए। कौन सी संख्या है ऐसी चारों में से जो 33 से कट जाए। 33 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। क्लियर। ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं। तो ये सब गलत और ये आंसर सही यानी 660। अब अगर आप लोग को बेसिक से करना है तो 33 के बराबर 16,300 को रखना और एक का आंसर आएगा, मतलब जो भी आएगा एक का आंसर का आएगा। उसके बाद आप लोग रख के आंसर सॉल्व करेंगे, आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे। अब इसको काट के आप लोग बताएंगे एक का आंसर। एक बराबर 16,088 का लिख गया 300 बटे में 33। आप लोग निकाल के बताएंगे कमेंट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, उसे सॉल्व करिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से पढ़ोगे तो 3 संख्या 13 अनुपात 15 अनुपात 17 के अनुपात में है। तीसरी संख्या के 3 गुनी है, तीसरी संख्या के 3 गुना है और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 529 है। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करो। बड़ा कठिन क्वेश्चन है भाई, ये तो दिमाग हिला दिया। तो पहले हम इनको लिखते हैं 13 अनुपात 15 अनुपात 17। उसने कहा है तीसरी संख्या के 3 गुना है। ये तीसरी संख्या 17 तो 17 तिया 51। ठीक है, 17 तिया 51। फिर उसने कहा है दूसरी पहली और दूसरी मतलब दूसरी संख्या के योग के बीच, दूसरी संख्या के योग मतलब इन दोनों को जोड़ो। तो इनका जोड़ो कितना आई है 28। इनके बीच का अंतर कितना आई है 51 से 28 गया 23 आएगा। अब क्या मामला चलेगा, उसने कहा है कि पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है 4। तो 4 को हम गुणा कर देंगे 23 से। तो ये कितना आएगा 4 तिया 12 का 2 और 4 दूनी 8 1 9 यानी आएगा 92। तो 92 आंसर सी। 92 आंसर सी फॉर कैट। कैट मतलब बिल्ली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ये भी यूपीएएसआई 5/12/2021 में आया हुआ है। हाँ ठीक है, जो चौथा क्वेश्चन मैंने वो भी लगाया। 11 क्वेश्चन उसमें तुम लोग कहे कि 529 क्यों नहीं सॉल्व किए भैया। तो मैं इसलिए उसमें देखा
कि जो मेरा अंतर आया था क्या 51 माइनस 28, इसका अंतर आया था 23, तो 23 के बराबर रखेंगे 529 को। 529 को जब काटूंगा तो ये आएगा 23 ही, तो इसलिए मैंने उस पर ध्यान नहीं। लेकिन तुम लोग सॉल्व करना तो जो दिया रहेगा उसको एक बार निकाल लेना, और जब उसका बीच का अंतर निकालता हूं तो 4 आता है, 4 को गुणा करूंगा 23 से तो आएगा आंसर 92। तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिया था, लेकिन लेना जरूरी था आप, मैं इसलिए मन में काट दिया था। ठीक है, तो कुछ चीजें अगर समझ में नहीं आती तो पूछ लिया करो। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 12 पे? क्या बोला कि देखो हम लिखते हैं 13a बराबर 14b, तो a के सामने 14, b के सामने 13, यानी a बटा b। क्या लिखेंगे? a का मामला 14, b का मामला 13। फिर यहां वाला सॉल्व करेंगे 11b बराबर 13c, तो लिखेंगे b बटा c बराबर, तो b का मामला 13, c का मामला 11, तो b का 13, c का 11। अगर आप सोल्व करना चाहो तो ये निकल जाएगा। a का लिखो a अनुपात है, b अनुपात है c, तो ये देखो b का सेम है कि नहीं? b का 13 यहां भी, b की 13 यहां भी, तो b का रहेगा 13, a का 14, c का 11। आ रहा कोई क्लियर? आंसर बी। बात समझ में आ गई? अगर आप लोग को ऐसे नहीं चेक करना है तो b और c को लोगे तो 13 11 आएगा। तो ये देखो कि 11 का मल्टीपल कौन सा है? 11 का मल्टीपल ना a है, ना c है, ना d है, केवल b है। तो आंसर इस प्रकार भी निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान देना यूपीएएसआई में 5/12/2021 को क्वेश्चन आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर थोड़ा 13 बहुत बड़ा है तो बहुत मेहनत लगता है भाई, लिखने में थोड़ा हाथ दर्द होने लगता है। ये मैं आपको बता देता हूं, सॉल्व करिए तब तक। एक 40 या 45 मिनट की क्लास रिकॉर्ड करने के लिए मुझे 3 घंटा पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि लिखते हैं फिर पढ़ाते हैं, लिखते हैं फिर मिटालते पढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप लोग समझ रहे हैं कि मेहनत कितना करता हूं मेहनत, उसका फल मिलेगा जरूर। 44 पुरुष और 55 महिलाएं सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक समूह बनाती हैं। उनके सदस्यता अभियान के दौरान इस समूह में पुरुषों और महिलाओं की समान संख्या शामिल हुई। यदि पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 13:14 है और 13:14 है तो समूह में अब कितनी महिलाएं सदस्य हैं? बस महिलाओं की सदस्यता निकालनी है। तो ये पहले बताओ पुरुष और महिलाओं का कितने पुरुष है कितने महिलाएं? 44 पुरुष और 55 महिलाएं, यानी ये क्या है? मैन और ये है वोमेन। ठीक है, अगर उस पर नीचे लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं, ये है रेड पेन से लिख देता हूं, ये है मैन और ये है वोमेन। क्लियर बात? अगर 11 से काटो तो इनको सोल्व करता हूं थोड़ा। 11 चौक 44, 11 पचे 55। अब देखिए 11 पचे 55, 11 चौक 44 अगर काटूंगा, और इनकी जो अनुपात है वो कितना है? 13:14। अब ये बताओ इन दोनों को अगर जोड़ूं तो कितना बनेगा? 9। ठीक है, कितना बनेगा? 9 बनेगा। अब ये मैन ओमेन को जो अगर जोड़ो तो कितने आदमी थे? तो मैन ओमेन को जोड़ोगे तो कितने आदमी हैं? 5 4 9 और 5 4 9, यानी कि 9 के बराबर 99। 9 के बराबर 99, तो 1 के बराबर कितना होगा? 1 9 कम 9 11 9 99। उसने बोला है कि अब महिलाओं जो महिला सदस्य हैं वो कितनी है? तो महिला सदस्य हमारा यही तो अनुपात है 14। तो 14 को हम क्या कर देंगे? 11 से गुणा, तो 11 चौक 44 और 11 1 कम 11, यानी कि 144। यही तो आएगा आंसर 144। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। ये आया यूपीएसआई 12/11/21 में। भाई क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लिखा हूं लेकिन आंसर बहुत छोटकना सा आया है। ठीक है, तो मेहनत तैयार करता हूं तो उसका थोड़ा तो लाभ मिलना चाहिए, और आप लाभ जो है आप ही लोग के द्वारा मिलेगा, आप ही लोग सपोर्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ये एक ऐसा ही क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन नहीं है, पता चला कि इसमें है। ठीक, मैंने उठाया, ऑप्शन है लेकिन मैंने लिखा नहीं, तुम लोग मत कहना, क्योंकि
थोड़ा थोड़ा जानते हो, बैटरी डाउन होते जा रही है, पानी वानी पीता हूं तो समय आता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक संख्या के 1/5 का और दूसरी संख्या के 25% का योगफल पहली संख्या के 40% के बराबर है, तो दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात ज्ञात करो। बड़ा सिंपल सा सवाल है, थोड़ा भी दिमाग लगाओगे बड़ा सिंपल सा सवाल है। पहले बताओ 1/5 का कितना परसेंट होता है, 20%। ठीक, 20%, तो 20% और लगाए तो प्लस लगाएंगे, और की जगह प्लस लगाएंगे, क्या 25%। ये किसके बराबर है सर, 40% के बराबर है। क्लियर, तो परसेंट से हम परसेंट को हटा देंगे। तो ये बताओ, ये तो देखो प्लस में है तो उसे कोई मतलब नहीं, 20 में से 40 हटा दो या 25, हाँ ठीक है, ये प्लस में है तो 20 में से 40 हटेगा तो 25, ये भी मान लेता हूं कि ए, चलो इसको मान लेता हूं ए, 25a बराबर में इसमें से 20 में से गया तो ये क्या आएगा, 20b। 40 में से 20 घटा, 40 में से 20 घटा तो b आया, तो क्या निकालेंगे, a बटा b। तो a का मामला 20, b का मामला 25। तो ये बताओ इनको मैं कैसे रखूंगा, a b को, अरे सही कर रहा हूं, ये भी कुछ तो गलत नहीं कर रहा भैया, सही तो हो रहा है। तो इनको रखूंगा 20, नीचे रखूंगा 25, गलत गलत होगा तो बता देना तुम लोग। 5 4 1 कम 4, 5 चौक 20 और 50 25, कितना है, 4:5। ये तो पूछा था, अनुपात पूछा था, तो 4:5 आएगा। क्लियर बात, अरे बात क्लियर, कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ में ना आया हो, ना आया हो दोबारा पूछ लो, ना आया हो दोबारा पूछ लो, अगर आया हो तो दिल फेंक के मार दो, दिल फेंक के मार दो। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉल्व करते हैं इसे। एक संख्या के 3/4 से दूसरी संख्या का 40% घटाने पर पहली संख्या के 20% के बराबर है, तो बराबर मान प्राप्त होता है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात करो। फट से आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि सेम क्वेश्चन है तुरंत। पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जो 3/4 का परसेंट में निकालोगे तो ये 75% आएगा। बस अब तो कर सकते हो, अब तो कर लो भाई। सबका आंसर आ जाए फटाफट, ऐसा ना हो किसी का आंसर ना आए। आया, चलो देखते हैं क्या लिखा है। इसका मान लिखेंगे 75, 75% लिख लो, 75% ए मान लेते हैं, ठीक है। तुम लोग घटाने को बोला है 40%, तो 40% बी, हम यहीं से ए बी मान के चलते हैं, तुम लोग को सरल हो लगेगा थोड़ा। बराबर किसको दिया है, 20% ए, तो देखो परसेंट से परसेंट हटेगा तो आएगा 75a माइनस 40b बराबर 20a। अब a में से a घटेगा तो 20a घटेगा तो कितना a बचेगा, देख लो 20a घटेगा तो बचेगा 55a, 55a, ये बराबर उधर जाएगा तो 40b बचेगा। तो a का मान 40, b का मान 55, तो a बटा b, यानी a का मान 40, b का मान 55, इसको काटो, 5 से काटेंगे, 5 और 11 × 55, यानी कितना है 11 अनुपात 8 अनुपात 11 आंसर बनेगा इसका।
ठीक है, बस 2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी सॉल्व करो, क्लास को फिर एंड करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए देखिए क्वेश्चन, ये मजेदार क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते भी हैं। लिखा एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे एवं 25 पैसे के समान संख्या में सिक्के हैं। यदि थैले में कुल धन 35 रुपए हो तो थैले में प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? कितने सिक्के हैं निकालना है। तो देखो मैं ऑप्शन से करूंगा, तो मैं पहले लिखता हूं कितने, पहले 1 रुपए का है, 1 रुपए के हमारे पास सिक्के हैं, फिर है 50 पैसे का, फिर है 25 पैसे का। मैं ऑप्शन से करूंगा, पहले मैं 20 को लेता हूं, समान संख्या तो सबके पास 20 ले लेता हूं, 20 और ले लेता हूं 20। अब इनको मैं गुणा करूंगा, गुणा करने के बाद देखूंगा, मैं बताऊंगा। देखो 1 रुपए में 100 पैसा होता तो 1 रुपए में 20 पैसे, तो कितना है जी 20। 1 रुपया में 50, देखो 100 पैसा होता है, इनको मैं जब गुणा करूंगा तो कितना आएगा, कितना आएगा 10, इनका कितना आएगा 5। अरे बोल रहा हूं ना 5 आएगा। तो पहले देखो 35, अगर 35 हमको चाहिए 35 रुपया, तो जोड़ो 35 आ रहा था तो सही है मामला। 20 10 30 5 35, कितना आया 35। तो कुल दिखा है प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो ये तो सिक्के हैं 20 सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं। हमारी आंसर 35, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा 20, क्योंकि 20 सिक्के 1 रुपए के भी हैं, 20 सिक्के 50 पैसे के भी हैं और 20 सिक्के 25 पैसे के भी हैं। तो वही पूछा था, तो वही मैं बता दिया कि मेरे पास आंसर 20, यानी 20 के तीनों सिक्के हैं, मतलब 20 तीनों प्रकार के सिक्के हैं, ये ऑप्शन आया। ठीक है, आंसर यही बनेगा। और लेकिन अगर 35 नहीं बनता तो दूसरे ऑप्शन को रखकर मैं एलिमिनेट करता। सबको पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अब तुम लोग बाय वाले सोपोसी मत समझ लेना, परपोसी सोपोसी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसे और मस्ती से झूम उठेंगे। ठीक है, जिसका आंसर आया उसका आंसर सही, जिसका आंसर नहीं है उसका आंसर कहां आएगा। ठीक है, तो लिखा है एक थैले में 305 रुपए हैं, जिनमें से 25 पैसे 10 पैसे एवं 50 पैसे के सिक्के क्रमशः है। ठीक है, तो 4:5:7 के अनुपात में है, तो पूरे प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का पता लगाओ। इसको मैं करूंगा ऑप्शन से, और इसमें ऑप्शन से जब करूंगा तो मुझे मजा आएगा, और जब मजा आएगा तो मेरा आंसर भी आएगा। चलते हैं, हम उठा के ले लेते हैं 4:5:7 को। अब हम करेंगे कि 4 से सबको काटेंगे, देखेंगे 4 से कौन, 4 × 24 ये कटेगा, 4 × 16 4 × 5 4 × 24, तो 4 से सब तीनों कट रहे हैं। 5 से काटो तो ये 500 नहीं कट, 5 से कटेगा, 5 से 15 ये भी ये कटेगा, 5 × 30 ये भी कटेगा। ठीक है, ये लो नहीं कटेगा, कटेगा ना, ये डी वाला नहीं कटेगा, कटेगा, ये भी कटेगा, सब कटेगा, 5 से भी सब कटेगा। तो अब 7 से चेक कर लेते हैं, 7 7 6 7 से कौन कौन संख्या कट रही है, देखो डी वाली कट रही है, क्योंकि 7 और ये तो 7 से कटेगी नहीं, डी वाला मेरा कटेगा। तो आंसर डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। तुम्हारा आंसर डी पे आंसर आ गया फटाफट। इस प्रकार के अगर अनुपात दिया है तो इस प्रकार के आप लोग सॉल्व करेंगे। जो पहले वाला दिया था, पहले वाला भी इस प्रकार कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको बता दिया। ठीक है, तो मेरी क्लास यहीं पे खत्म होती है। अब कल का जो वो आएगा टेस्ट, चेक कर लो, जो कल का टेस्ट होगा वो होगा औसत का। औसत मतलब एवरेज, एवरेज तो होता है, तो एवरेज का टेस्ट है। थोड़ा तुम लोग देख के आए, जब मैं पहले पढ़ाया था तुम लोगों को, तुम लोग पहले वाला देख के आना। ठीक है, पानी निकल आया। कुछ लोग हैं, देखो बताता हूं क्लास छोड़ने के तरीका, जितने लोग क्लास छोड़ देते हैं उनका भी थोड़ा सीख लो। जैसे ये नल है, ठीक है, ये हैंडल लगी है,
और ये मान लो पाइप है, पानी निकल गया इसमें से, पानी निकल नहीं रहा है, मतलब कि पानी आ नहीं रहा है। तो चलाते 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 जैसे टोटी के पास पानी पहुंचा कि अब निकलने वाला है, बस कहां हुई ये सिस्टम, उन लोगों ने छोड़ दिया चलाना इसको। जब इसको चलाना छोड़े तो पानी क्या घंटा निकलेगा? पानी निकलेगा ही नहीं। जब पानी तो कहें कि अब नहीं निकला, और जो लास्ट तक बना रहा उसका बिल्कुल नल से पानी निकाल देगा। जब तक नल से पानी निकलेगा तो फिर क्वेश्चन का सवाल भी क्या आंसर भी निकलेगा। तो ठीक है, मैं अपनी क्लास यहीं पे रोकते हैं और कल की क्लास में इसी समय मिलते हैं। तो आप लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। अगर आप लोगों की मैं बता देता हूं, मेहनत जबरदस्त करता हूं भाई, पूरा क्वेश्चन हाथ से लिखना, फिर बताना, सॉल्व करना, एक क्लास रिकॉर्ड करने में हमको 3 घंटे बोर्ड पे मैं खड़ा रहता हूं। आप लोग जानते हो कि 40 से 45 मिनट का वीडियो आता है, लेकिन भाई बहुत मेहनत करता हूं। तो इसके लिए आप लोग प्लीज सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आप लोग मजे से अपना तैयारी करते रहें।